तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम एक नया टॉपिक अनकट टॉक्स बाय हिमांशु बरनवाल में लेके आए हैं। हम सब जानते हैं कि मुंबई का रियल एस्टेट एक बहुत ही डिफरेंट एंगल पे की तरफ मुड़ रहा है एंड जो मैंडेट फर्म्स हैं जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए एक आउटसोर्स सेल्स टीम का काम करती है। आप जानते होंगे एक्सक्लूसिवली मार्केटेड बाय, पावर्ड बाय, हॉक्ड बाय, मार्केटिंग बाय, ये सब जो मैंडेट फर्म्स है इनका क्या रोल होता है, ये ब्रोकर्स फ्रेंडली होते हैं कि नहीं, क्लाइंट्स के लिए इनसे डील करना कितना आसान होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है, ये सब हम जानेंगे हिमांशु से। आज के एपिसोड में सिर्फ ब्रोकर फ्रेंडली है कि नहीं ये मैंडेट फर्म्स, ये क्वेश्चंस को मैं हिमांशु के सामने रखने वाली हूँ। चलिए देखते हैं हिमांशु का क्या कहना है ये मैंडेट फर्म्स के बारे में। तो हिमांशु, जैसे मैंने अपने व्यूवर्स को बताया अभी, आज मैं आपसे मिल रही हूँ यहाँ पे कुछ मैंडेट फर्म्स के लिए सवाल लेके। पहला सवाल मेरा ये है कि बिल्डर्स को मैंडेट फर्म हायर करने का बिगेस्ट बेनिफिट क्या होता है? बिल्डर्स को मैंडेट फर्म हायर करने के बेनिफिट्स ही हैं, बिकॉज एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो बहुत बेनिफिशियरी है डेवलपर के लिए, बिकॉज उनको मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग विद डिफरेंट बॉल गेम। डेवलपर उसको डेवलप करता है, उसका डेवलपिंग का एक फोटे है और उसका एक्सपर्टीज होता है, बट मार्केटिंग एक्सपर्टीज इज टोटली डिफरेंट। तो सेपरेट मार्केटिंग टीम हायर करना, मार्केटिंग और सेल्स टीम हायर करना, साथ साथ में उसको कंस्ट्रक्शन टेक केयर करना, तो दो एक्सपर्ट जॉब एक साथ में लेना डेवलपर्स के लिए एक एक्सपेंसिव भी होता है और एक्सपर्टीज डाइवर्जन भी हो जाता है। तो ये एक एडवाइजेबल स्टेप है जो आजकल मशरूमिंग भी हो गया, बहुत ज़्यादा मैंडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और मैंडेट से उनको बेनिफिट भी है, डेवलपर्स को सेल भी एक्सपेडाइट होती है। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि जो मैंडेट फर्म्स है बिल्डर के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट होती है? बिल्डर के लिए इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली। वो कनेक्टेड क्वेश्चन है कि उसको अपना सेल्स टीम अवेयरनेस के लिए पर्टिकुलरली एक एक्सपर्ट के हैंड में देना, क्योंकि मार्केटिंग एंड सेल्स जॉब इज एक्सपर्ट जॉब। तो उसके लिए मैंडेट सॉर्ट ऑफ चैनल पार्टनर्स लिंक भी होते हैं मैंडेट्स बेसिकली। तो उसको इनफैक्ट उसके प्रोजेक्ट के लिए अवेयरनेस के लिए वो मैंडेट फर्म का टूल यूज़ करना एक बहुत ही एडवाइजेबल स्टेप है। और इसमें इसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक लंबा आंसर हो जाएगा। ज़रूर, मैं यही आपको अगला मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या मैंडेट फर्म्स बिना ब्रोकर नेटवर्क के क्लोज डील कर सकती है? नहीं, ब्रोकर्स तो बैकबोन है इंडस्ट्री के। देखो, चैनल पार्टनर बोलो, कंसल्टेंट है या ब्रोकर्स है, मार्केट में जो डायरेक्ट टच क्लाइंट के साथ में होता है और क्लाइंट को जो पूरा मार्केट का स्ट्रैटेजी देना और कंपैरिजन देना, ये एक चैनल पार्टनर और ब्रोकर्स का काम होता है। तो मैंडेट के लिए भी और डायरेक्ट डेवलपर्स के लिए भी वो इनएविटेबल एक वर्टिकल है। तो वो तो मैंडेट हो या डेवलपर हो, तो ब्रोकर्स को तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। वो 90% 80% सेल्स वही देते हैं। 100% सही बोला आपने हिमांशु जी। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे ब्रोकर्स को उनका काम करने पर डेवलपर्स है जो बिल्डर्स हैं वो ब्रोकरेज देते हैं एंड आई बिलीव, जहाँ तक मेरी समझ है, मैंडेट फर्म्स को फीस मिलती है। तो ये जो ब्रोकरेज होती है या मैंडेट फर्म को फीस मिलती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये है कि उनका सेटअप, एक मैंडेट टीम का एक सेटअप है, स्टैंडर्ड सेटअप है, और मैंडेट टीम एक ब्रोकर वर्टिकल के साथ साथ में डायरेक्ट सेल्स को भी डिपेंड करता है कि मैंडेट का नेचर और वर्किंग कैसा है। कुछ एक बड़े मैंडेट्स हैं वो सोनली अपने ब्रोकर्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं वो सेल मैंडेट के लिए। बट जो कन्विक्शन के साथ में जो मैंडेट फर्म है, जैसे मैं बताऊंगा कि हमारा भी ऐसे ही मैंडेट फर्म है, लार्ज स्केल नहीं है बट कन्विक्टेड है, कन्विक्शन से काम करते हैं। तो उसमें हम 360 डिग्री सेल्स को प्रमोट करने के लिए सारे पैरामीटर्स यूज़ करते हैं,
and one of the most important parameter is the fellow network. ओके, सो यू मीन टू से दैट आप अपने साथ में जो फेलो नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं उनको ड्यू टेक केयर करते हैं और उनको काफ़ी सपोर्ट भी देते होंगे आप। नहीं, इन माय केस टोटली डिफरेंट। हम सारे अपने चैनल पार्टनर्स को अपने सारे ऑल द मैंडेट साइट्स में कॉमन टैगिंग देते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के साथ देते हैं, जो कि बड़ी मैंडेट फर्म्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है टेक केयर का, बिकॉज उनके पावर डेलीगेशंस के हिसाब से तो कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमारा लिमिटेड इन हैंड होता है, कंट्रोल तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट बड़े बिकॉज नाम लेना तो एवरीबडी नोज कि बड़े जो मैंडेट फर्म्स हैं तो उनके साथ में टीम साइज बड़ा होता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है साइट लेवल पर, या पावर डेलीगेशंस में कंट्रोल मुश्किल होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्लेंट्स का रेशियो ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज द नेटवर्क एक्सपेंडेड, द कंप्लेंट्स रेशियो ज़्यादा होता है। एंड कंसोलिडेटेड पैटर्न में जो मैंडेट फर्म्स है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है बड़े मैंडेट्स के कंपैरिजन में। एग्जैक्टली मैं आपसे एक और चीज़ जो समझना चाहती थी इस बारे में वो वही है कि जो प्रोजेक्ट्स मैंडेट फर्म्स सिलेक्ट करते हैं या जो मैंडेट फर्म से जो प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं वो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स ही लेते हैं, या हाउ डू दे सिलेक्ट देयर प्रोजेक्ट एंड द काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू सेल? आपने पीछे एक एक्सपेंसेस की बात करी थी कि कैसे वो ब्रोकरेज के अगेंस्ट वो जो एक्सपेंसेस शेल आउट करना या डेवलपर्स को जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आती है मैंडेट हायर करने में, वो उसके लिए सेविंग ही होती है, बिकॉज बड़ा लेआउट है, सारे डेवलपमेंट है, 1 लाख या 2 लाख स्क्वायर फीट टू सेल है और लंबा प्रपोजिशन है, तो उसमें क्या होता है कि मार्केटिंग टीम और एक्टिवेट करना एक उस एरिया के चैनल पार्टनर्स को एक बड़े स्केल पर, बस वही एक मीडियम होता है, उनका एक सोर्स होता है मैंडेट फॉर्म के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए 2-3 महीने बाद वो बड़े मैंडेट्स स्विच कर जाते हैं। बाद में वो डेवलपर को भी ऐसा लगता है कि ये तो बड़े मैंडेट्स के साथ में तो हमारा एक्सपेंसेस भी हो गए और रिजल्ट भी नहीं आया। तो कंसोलिडेटेड जो कन्विक्शन वाले जो छोटे छोटे कंपैरेटिवली छोटा कुछ नहीं है, बट क्या हो जाता है कि जो स्क्रैच टू कंप्लीशन जो कुछ मैंडेट्स हैं जैसे हम लोग करते हैं, कंप्लीट किया है तो उसको पूरा सेल करके ही कंप्लीट करते हैं। सेल्स कंपैरेटिवली फास्टर जनरेट होती है, फास्टर द रेवेन्यू इज मोर इकोनॉमिकल कंपैरिजन टू स्लोली अप टू पोजीशन रेवेन्यू आता है। तो वो दीज आर द डिफरेंस, सही बताया आपने। वही आपसे एक और भी बात पूछना चाहती थी कि जैसे मैंने देखा है और मैंने काफ़ी मेरे फेलो ब्रोकर्स से ये सुना भी है कि मैंडेट फर्म्स जो है वो बहुत बड़ा लैडर्स नहीं दे पाते। लाइक नॉट वी आर नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग मैंडेट फर्म्स, लेकिन जो वेल कन्विक्टेड आपकी हिसाब से, जो वेल कन्विक्शन के हिसाब से जो काम करने वाले मैंडेट्स हैं, ये लोग स्टैंडर्ड 2% ब्रोकरेज ही ब्रोकर्स को देते हैं। ऐसी कंडीशंस में मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि मैंडेट फर्म्स डील्स क्यों फास्ट करवा पाती है? नहीं, एक आपका क्वेश्चन को पहले मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, उसमें थोड़ा करेक्शन है कि ब्रोकरेज ज़्यादा और ब्रोकरेज कम का रेशियो वहाँ पर होता है कि सपोज द प्रोजेक्ट नाउ स्टार्टेड एंड इट टेक 3-4 ईयर्स टाइम, तो मैं उसमें इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होती है, तो शुरू में स्टार्ट में जो उसको एक्टिवेट करने के लिए सेल्स को इंसेंटिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए होते हैं कि वो उसमें एवरेज करने के लिए इंटायर प्रोजेक्ट में वो टाइमलाइन सब्सटेंशियल टाइमलाइन होती है, तो बाद में उसका एवरेज भी हो जाता है और रेवेन्यू भी अच्छे आ जाते हैं। तो शुरू में वो डिस्काउंट क्लाइंट को भी मिलता है और जो चैनल पार्टनर्स को सपोर्ट कर रहे हैं उनको इंसेंटिव की फॉर्म में एक्स्ट्रा लेडर ब्रोकरेज भी मिलता है, जो आप बात कर रहे थे। एग्जैक्टली So, मैं वो बड़े वही प्रोजेक्ट आपको में होता है। पूछी मतलब मैंडेट फर्म्स जो है मैंने देखा है कि बहुत अग्रेसिवली काम करते हैं और डील्स जो है मैंडेट फर्म्स के थ्रू, ब्रोकर्स की हो या डायरेक्ट हो, बहुत जल्दी क्लोज होती है, मतलब बहुत फास्ट डील करवा के देते हैं। तो ब्रोकर्स जो है, जो मेरे फेलो ब्रोकर्स हैं, मेरा भी ये मानना है कि आपको ब्रोकरेज ज़्यादा मिले उससे बेटर होती है कि आपको डील फास्ट मिले। तो आपका क्या कहना है इस बारे में?
नहीं, उसमें जो फास्ट इन द सेंस कि अ, देखिए कोई कोई भी वट एवर प्रोडक्ट इज एक बहुत ओल्ड एंड एवर प्रूवन एक मैक्सिम है, ये कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। तो उसकी अवेयरनेस लेवल जो स्प्रेड आउट होती है थ्रू द माउथ पब्लिसिटी ऑफ कंसल्टेंट्स एंड वेरियस मीडियम्स, तो जितना जल्दी उसको उस चीज़ को सर्कुलेट हो जाता है, तो विजिट्स आते हैं तो प्रोजेक्ट का पता चलता है, फिर विजिट्स आएंगे तो उसमें कन्वर्जन रेशियो उस हिसाब से फास्ट होता है। तो मैंडेट फॉर्म में उसमें जो मेजर रोल होता है वो उस चीज़ को उसका पॉपुलराइज करना, उसको एडवर्टाइज करना वेरियस मीडियम में। अब मैं बोलूँगा जो जितना अच्छा एडवर्टाइज कर पाते हैं, जितना अच्छा उसको स्प्रेड आउट कर पाते हैं बट पर्टिकुलर बिल्डर के प्रोजेक्ट को, उतना अच्छा उसको किक स्टार्ट आता है। बेसिकली वो किक स्टार्ट वहीं पे मैटर करता है। तो सही बताया आपने। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मैंडेट फर्म्स जो लीड्स जनरेट करती है वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स पे यूज़ करती है, लाइक वो जो प्रोजेक्ट्स जिस पे उन्होंने मैंडेट लिया है, या वो उसको जनरली भी वो लीड्स को यूटिलाइज करते नहीं हैं वो नहीं, लोग? मैंडेट फर्म की जो लीड जनरेशन होती है वो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड उसी के लिए होता है, क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस उस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं, वो प्रोजेक्ट फोकस नहीं करेंगे तो उसमें रिजल्ट नहीं आ पाएगा। Either the big size mandate company or the small size mandate company में difference ही है। Big size mandate company cannot prevent charging much, वो ज़्यादा चार्ज करना उनके लिए एक इनएविटेबल होता है। वो ज़्यादा परसेंटेज चार्ज करते हैं बाद में, क्योंकि उनका टीम साइज बड़ा होता है। एंड रिजल्ट अगर प्रोपोर्शनेट देखें तो बड़े मैंडेट एक अवेयरनेस तो जनरेट कर देते हैं, और अगर 2-3 महीने 3 महीने की टाइम का जो उनका, उससे ज़्यादा वो रखते नहीं है। उनके उनके वॉल्यूम के हिसाब से भी होता है। सपोज 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू उनको अगर है उस प्रोजेक्ट का, तभी वो 3-4-5 महीने 6 महीने के लिए लेते हैं, और लंबे समय के लिए वो चीज़ को प्रमोट नहीं तो करते। ऐसी ये जो मार्केटिंग या ये जो मार्केटिंग एजेंसीज है या मैंडेट फर्म्स है, इनका मार्केटिंग बजट कितना होता है? इनका मार्केटिंग बजट बड़ा होता है, इसीलिए थोड़ा सा इनिशियली उसको डेवलपर को उसकी मार्केटिंग कॉस्ट को लेवरेज करता है, इकोनॉमिकल होता है। दैट्स व्हाई दिस इज इनफैक्ट दिस पर्टिकुलरली पैटर्न इज अ प्रूवन एंड सक्सेसफुल पैटर्न, बिकॉज मार्केटिंग इज एक्सपर्ट जॉब। मार्केटिंग एंड सेल्स इज एक्सपर्ट जॉब। डेवलपर्स कैन नॉट हैंडल बोथ द थिंग्स इक्वली। तो ओके। जो भी डेवलपर्स अपनी टीम के साथ काम करते हैं वो नॉर्मली एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, उनकी सेल्स भी नहीं रियलाइज हो पाती है। कंप्लीट होने के बाद, ओसी हो जाने के बाद भी उनकी